Assalamualaikum student, welcome to online class. How are you students? Hope you all will be fine. स्टूडेंट जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 में परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट नंबर 1, दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट नंबर 1 एंड वी हैव कंप्लीट द यूनिट नंबर 1. ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 to 1.8 we have done before vacation you have done 1.1 to 1.4. After and the online classes we start from 1.5. okay, so today we will doing the objective question exercise 1.9. objective type इसमें questions है, तो अब हम start करते हैं. question exercise 1.9 objective question. Number 1, read the following statement carefully in circle T if statement is true and F in case it's wrong. ठीक है, कहते हैं कि इनसर्कल करना है आपने. अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसको ट्रू कर दें, ऑफ है तो उसको ऑफ कर, सॉरी फॉल्स है तो उसको एफ लिख लें. ठीक हो गया, फॉल्स के लिए एफ यूज़ कर लें. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, 85% व्हेन कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन इज रिटन एज 0.85. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 85% को जब आप कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन होता है. आप देखिए ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है इसकी, 85, ये डेसिमल फॉर्म है. ठीक है ना, पॉइंट में लिखी हुई है, इज नॉट अ कॉमन फ्रैक्शन, सो व्हाट वी से दिस इज फॉल्स. ओके, सेकेंड, 64% व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 0.64. आप देखिए डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, कि इसको हम डेसिमल लिखा हुआ तो डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन आपने इसको चेक भी करना होगा यूजिंग रफ वर्क. तो देखिए मैंने इसका, ये फर्स्ट का था, ये देखिए मैंने इसका रफ वर्क कर दिया. यहाँ पे 64% के लिए आपका क्या है, परसेंट इक्वल टू 1/100. तो 64/100 को जब आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.64. इट्स मीन दिस इज ट्रू. अच्छा जी, 7/8 व्हेन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इज रिटन एज 87 होल 1/2%. अब 7/8 आपके पास क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज. ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इज रिटन एज. ठीक है ना, आप कहते हैं कि जब हम 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आंसर आता है. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. तो अब ये देखिए, इसके लिए अभी आपको रफ वर्क करना होगा, क्योंकि रफ वर्क हम करके चेक करते हैं 7/8 को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. 7/8 को मल्टीप्लाई करते हैं 100% के साथ, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आता है. तो देखिए ये रफ वर्क, 7/8 को 100% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 175/2 आ गया. मैंने 175/2 को क्या किया, डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास आंसर 87. ठीक है ना, और आगे पॉइंट लगा के अगर मैं कहती तो फिर वो डेसिमल में आ जाता, लेकिन हमने फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन को देना है, तो हमारे पास क्या है 87 होल 1/2. तो दिस इज ट्रू आंसर. ठीक है, रफ वर्क भी आप देख लें. अच्छा, 135 व्हेन कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 0.135. अच्छा जी, अब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किया है 135 को, तो कहते हैं इसका ये आंसर आता है. तो डेसिमल के लिए कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 135 को 100 पे डिवाइड करना है. तो 100 पे डिवाइड करने के बाद देखिए उसका आंसर क्या आता है. जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो 1.35 आ गया. इसका मतलब दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, 0.006 व्हेन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज रिटन एज 60%. ओके, अब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगी. ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, इसका डेसिमल ख़त्म करना है और मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे. तो हम देखते हैं क्या आता है. इसका रफ वर्क चेक करें, ये फॉल्स है. इसका रफ वर्क भी देख लें. हमने क्या किया, 0.006 को डिवाइड कर दिया, मतलब कि इसकी पॉइंट को ख़त्म किया, 1000 आ गया. 100 से इसको हमने ख़त्म, 6/10 आ गया.
जब 6/10 को आप डिवाइड करते हैं तो 0.6 आ जाता है, नॉट 60%, ठीक है। तो ये फॉल्स इसलिए। आप कहते हैं रेशो बिटवीन 81 रुपीज़ एंड 45 रुपीज़ इन 9:5। अच्छा जी, रेशो क्या होता है आपके पास जी, दो रेशो हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं रेशो, ठीक है ना। तो हमारे पास अब क्या है, 81 और 45 का हमने रेशो चेक करना है कि क्या ये रेशोज़ आपके पास कौन सी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 81 रेशो 45 अगर हम करें तो 81 और 45 दोनों कौन से नंबर के फैक्टर्स हैं, सेम नंबर के, वो हम ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम 9 को ले लें तो ये दोनों नंबर फैक्टर्स 9 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम 81 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, 45 को 5 पे डिवाइड करें तो 45 को 9 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है। इस मीन 81 रुपीज़ एंड 45 रुपीज़ का रेशो क्या है जी, 9:5। तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, ओके। नेक्स्ट कहते हैं 2:5 प्रोपोर्शन 4:7 इज अ प्रोपोर्शन। अच्छा जी, आपके पास व्हाट इज प्रोपोर्शन, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब हम चेक करते हैं कि क्या गिवन रेशोज प्रोपोर्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, आपको पता है, यस हम चेक करते हैं अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं यस दिस इज प्रोपोर्शन। अब देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है। फर्स्ट एंड लास्ट जो आपके पास टर्म्स हैं वो क्या है, उसको हम बोलते हैं ए और डी। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो प्रोपोर्शन वो आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और सेकंड थर्ड प्रोडक्ट ऑफ मीन। दो 7 2s are 14 एंड 5 4s are 20। तो 14 नॉट इक्वल टू 20, ठीक है ना, दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे, इट्स मीन दिस इज फॉल्स। ओके, इफ 3:2 proportion 18:x is a proportion then find the value of x। अच्छा सॉरी, उन्होंने दी हुई है कि क्या x की वैल्यू, अगर ये आपके पास प्रोपोर्शन है तो x की वैल्यू 12 आती है। तो इसके लिए भी आपको रफ वर्क की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने रफ वर्क कर दिया। दो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3x आ गई, प्रोडक्ट ऑफ मीन 36 आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, 4 suggested answers are given for each question. Select the correct answers and write the corresponding letter A, B, C, D in block given in the front of the question. ठीक है, अब कहते हैं कि इसको आपने ऑप्शंस गिवन है आपको A, B, C, D और आपने चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर्स गिवन है वो आपने इंटर करने हैं। ठीक है, आंसर इंटर नहीं करना, लेटर्स इंटर करने हैं उसके। ओके, 60% स्टूडेंट जब हम 60% निकालते हैं, ठीक है, 60% को हमने यहाँ पे क्या करना है, आप देखें जो आपको गिवन है ABCD। अब इसमें आप देखें 60% में हमने क्या करना है, यानी कि हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 60% को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 60 को % इज इक्वल टू 1/100। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 60 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आपके पास आता है D, दैट इज़ 3/5। ठीक है, ABC इसमें नहीं आता। आपने ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए इन तमाम क्वेश्चंस के लिए रफ वर्क मस्ट है। ठीक है ना, बगैर रफ वर्क किए आप लोग ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, इसलिए काइंडली डू ऑल द रफ वर्क। ओके, अब सेकंड कहते हैं, देखिए 1/8 इज इक्वल टू 37.5%, 1.25%, 12.5%, 0.8%। अच्छा जी, अब 1/8 क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है। हमने इसको देखिए ऑप्शंस में परसेंटेज गिवन है, मीन हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
तो जब हम 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100% के साथ। जब हमने 100% के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व कर लिया, देखिए ये रफ वर्क में 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब 4 ये कैंसिल हो रहा है, 4 पे डिविजिबल है, सॉरी 2 पे डिविजिबल है, 2 4s are 8 एंड 52s are 100। अगेन इज डिविजिबल बाय 2, तो 25/2। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रैक्शन को, उसके बाद हम इसका आंसर, अब देखें क्योंकि डेसिमल में आंसर गिवन है इसलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12.5%। तो इस आंसर इज सी, 12.5%। अच्छा जी, अब देखिए 2 होल 3/4। अब 2 है और 2 होल है और 3/4, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसके भी ऑप्शन देखिए, आपको क्या गिवन है, परसेंटेजेस गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपने करना है कि इसको होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कॉमन फ्रैक्शन में, यानी कि 11/4 आ जाएगा। 11/4 को जब आप 100 से, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 11/4 को 100% से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 11/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 1100 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको 11/4 को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.75, ठीक है। 11/4 को डिवाइड कर लें तो 2.75 उसका आंसर आ जाता है। अब हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2.75 है, जो 100 से मल्टीप्लाई करें तो मीन्स के 0.2 डिजिट्स मूव कर देंगे फॉरवर्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसमें आंसर 275%। आंसर इज सी, आप इसका रफ खुद भी कर लें। अच्छा जी, असलम got 680 marks out of 850 in annual examination. What percentage of marks did he get? अच्छा जी, असलम ने मार्क्स कितने लिए, 680 मार्क्स 850 में से, परसेंटेज क्या बनेगी। अच्छा जी, परसेंटेज का फार्मूला क्या, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब 680 को 850 में मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.8 आ गया। 0.8 को अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 80%। तो उसने कितने मार्क्स लिए, इसी 80%, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से परसेंटेजेस आपने की हुई है एक्सरसाइज में। अच्छा जी, रेशियो बिटवीन 9 किलोग्राम एंड 80 ग्राम इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा जी, अब आपको पता है कि रेशो की डेफिनेशन क्या है आपके पास, यस, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज बट दे हैव सेम यूनिट, ठीक है, उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए और क्वांटिटीज भी सेम, मतलब क्वांटिटी जो है वो एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे किलोग्राम गिवन है और यहाँ पे ग्राम्स गिवन है, ठीक है ना। रेशो आप किलोग्राम और ग्राम है, तो यानी कि हमने क्या करना है, दोनों को यूनिट सेम करने हैं। इस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 9 का ये जी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 9 को 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9000 रेशो 80 आ गए, यानी कि ये दोनों आप ग्राम में कन्वर्ट हो गए। अब ग्राम में कन्वर्ट हो गए, अब हमने एक ऐसा नंबर लेना है क्योंकि ये दोनों नंबर उसके डिविजिबल हों, ठीक है ना। रेशो में हम ऐसे ही करते हैं, जिस नंबर पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों लेफ़्ट राइट दोनों पे हम करते हैं। अच्छा जी, तो 18 डिविजिबल है 9000 के, 18 1s are 18 and 18 500s are 9000। तो 500 रेशो 1 इज द आंसर, आंसर इज बी। समझ आ गई किस तरीके से इसका बी आंसर आया। आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसकी रेशो को सिंप्लीफाई कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपोर्शन। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रोपोर्शन आपको मैंने बताया है, व्हाट इज प्रोपोर्शन, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और हमारे पास कब कैसे हमें पता चलता है कि गिवन रेशो इन प्रोपोर्शन आर नॉट, तो हम इनकी वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम और वैल्यू ऑफ मीन को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो प्रोपोर्शन आता है। आप देखें, फर्स्ट देखें 2:3 प्रोपोर्शन 4:5, यानी कि 2:5। अब इसमें वैल्यू ऑफ मीन कौन सी है, 3 और 4, और वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम 2 और 5।
2 5s are 10 and 3 4s are 12. 10 and 12 not equal, so A is not option. Okay, B. अब B देखें, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 36, 18 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 36, दोनों का आंसर 36 आ रहा है B। लेकिन हम रिमेनिंग भी चेक कर लेते हैं। 9 3s are 27 and 12 4s are 48, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहे, इस मीन इट्स ऑप्शन 36 इक्वल टू 36, ऑप्शन इज बी। ठीक है ना, इस तरीके से आपने चेक करना होगा। अब कहते हैं इफ x रेशियो 5 प्रोपोर्शन 9 रेशियो 11.25 इज आ प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x फाइंड करने का भी वही तरीका है, वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम और वैल्यू ऑफ मीन का प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, उसको इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने रफ वर्क में किया है। अब आपके पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाई 11.25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9। ये 45 डिवाइड बाई 11.25 आया है, तो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 11.25 डिवाइड में करके देखे, हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, तो हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, डिवीजन कटिंग की सेम टेबल पे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 4, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या है 4। अगर आप x को 4 पुट करेंगे तो ये प्रोपोर्शन बन जाएगा। Relationship between two or more proportion is called, अच्छा जी, what is definition of compound proportion? Yes, the relationship between two or more proportion is called compound proportion। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये ऑप्शन आ गई। आप कहते हैं A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D इज द प्रोपोर्शन देन। ठीक है ना, कहते हैं कि ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और अगर ये प्रोपोर्शन है तो ये किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मीन। अच्छा जी, अब एक्सट्रीम कौन सी है, A और D, और मीन कौन सी है, B और C। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन फिर आ रहा है, C, AD इज इक्वल टू BC। ठीक हो गया। अब कहते हैं 2 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18 इज कॉल्ड। अच्छा जी, अब आपको हमने जब प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था तो उसकी डेफिनेशंस में हम लोगों ने किया था कि जब आपके पास सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सेम होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ऑप्शन आ गया बी, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके कंप्लीट हो गए तो एक्सरसाइज 1.9। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए रफ वर्क भी यहाँ पे कर दिया ताकि आप लोगों को इशू ना हो कि किस तरीके से सॉल्व हुए। बुक के बैक पे कुछ आंसर्स गलत है, ठीक है ना, तो उसको मत फॉलो करें। ठीक है, वहाँ से देख के नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इसके रफ वर्क सब करके दिए हैं, और ये तमाम क्वेश्चंस आपके इस तरीके से डन हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइंडली डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स। ठीक है ना, ये आपने अपनी बुक्स में करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।